students, myself Shishupal. Today we will learn second part of coordinate geometry which is specially for class 10. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर एक बार देखिए। उसको देखने से आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा और एक बार बेसिक क्लियर हो जाने के बाद आपको इस पार्ट में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी सही से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप इस पे हमेशा ध्यान दीजिए। आप लोग बेसिक पे काम करिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये देखो 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है। जैसे कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, लेट्स सी दिस इज P and the coordinate of this is x1 y1 and this is Q. The coordinates of this is x2 y2. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हाउ? तो इसके लिए सबसे पहला जो चीज है, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। P x1 y1 x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 means what? Here this point is x1 and it is the distance of this here is x1. Here this is x2. What is the distance between? This is x2. This is y1. This is y2. ठीक है, अब आप देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है PQ का। ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे हमें सबसे पहला जो चीज है कि आपको ये लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया क्योंकि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो व्हाट इज, यदि मैं इसको नाम दे दूं R, तो हमें निकालना क्या है, टू फाइंड PQ, द डिस्टेंस ऑफ PQ इज व्हाट। तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, PR कितना होगा, यदि मुझे PR मिल जाए और QR मिल जाए तो आई कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PQ। तो हाउ विल वी कैलकुलेट PR is what? This point is x1 and this point is whole x2. Then what is the distance between PR? PR is equal to what? x2 minus x1। ये पॉइंट और ये कितना हुआ, व्हाट इज, दिस इज y2 होल एंड दिस इज y1। ये यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y2 माइनस, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया हमारा, यानी कि PR क्या हो गया, PR इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और QR कितना हो गया, y2 माइनस y। आफ्टर गेटिंग दिस एंड दिस आई कैन गेट दिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस लगाइए, क्या होता है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR square plus QR square. Put the value of PR. What is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square.
मुझे चाहिए पी क्यू, नॉट पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू लेने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये जो चीज है आपका, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला आल्सो। Distance formula. Distance formula for calculating the distance between two points or two coordinates. Now, I will take three questions for the find the distance between the point. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 7 और Q -1 -5। फर्स्ट आपका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, आप पहले उसको लिख लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप किसी भी पॉइंट को x1 x2 मान सकते हो, x1 y1 मान सकते हो, x2 y2 मान सकते हो। जैसे मैंने मान लिया इसको x1 और y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ऐसा मैं इसलिए लिख देता हूँ सो दैट हमें कंफ्यूजन ना रहे, मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि x1 कौन था, y1 कौन था, x2 कौन था, y था। यदि वो उल्टा पुल्टा होता है तो मे भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ऐसे स्क्वायर है साथ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आप सीधा सीधे पुट करिए वैल्यू पी क्यू का। दिस इज डिस्टेंस इज मींस व्हाट, पी क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 -1 -1 और माइनस ऑफ -6 ये स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस y1 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, -1 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, क्या होगा ये, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 25 144, व्हाट इज दिस 169, दिस इज 30। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू, PQ is equal to 30. Now second question is what? Second question, the coordinates of 2 points is given. Let us suppose this coordinate is maybe P and Q. P is what? A plus B, B plus C. And what is the value of Q? Q is A minus B, C minus B. What is the distance between these two? यानी PQ क्या है? तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या निकालेंगे? PQ is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। Here let us suppose this is x1, this is y1. This is x2, this is y2. Put the value. What is x2? A minus B minus A plus B का whole square plus y2 C minus B minus B plus C whole square. First
ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ए से गया, यहाँ सी से सी गया, क्या बचा 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट 2b रूट ओवर 2। PQ is equal to what 2 root 2b, you can write it this, and this b is variable, so don't we hesitate to use this formula when coordinates are in variable। कोई जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही यूज करेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन लेंगे, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय थर्ड क्वेश्चन, P पॉइंट A sin अल्फा माइनस B cos अल्फा, एंड सेकेंड पॉइंट माइनस A cos अल्फा B sin अल्फा। फिर से वो यूज करते हैं फॉर्मूला, PQ इज व्हाट रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। चलिए मैं इस बार x2 इसको मानता हूँ, y2 इसको मानता हूँ, x1 इसको, y1 इसको। पुट करिए वैल्यू, क्या हो जाएगा A sin अल्फा माइनस ऑफ माइनस मीन्स प्लस A cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस B cos अल्फा माइनस B sin अल्फा का होल स्क्वायर। टेक इट, A स्क्वायर इज ए कॉमन, क्या बच गया sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे यदि मैं माइनस b का कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर। क्या हो सकता है, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर इक्वल, सो वी कैन राइट sin अल्फा प्लस cos अल्फा into a square plus b square। What is the value of this? इसको बाहर निकाल सकते हैं, sin अल्फा प्लस cos अल्फा into रूट ओवर a square plus b square। This is the value of PQ। कहीं कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके लिए नया है। आप हमेशा बेसिक पे स्टिक रहें, डिस्टेंस फॉर्मूला पे स्टिक रहें, उससे हिलेंगे तो दिक्कत है। अब आप देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे हम करते हैं, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैं एक एक करके बारी बारी से आता हूँ कि क्या कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें जो भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप है, आप उनको कैसे प्रूफ कर पाओगे। जैसे पहला चीज है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर आप लोगों को पता है कि चारों साइड बराबर होता है, लेकिन आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ओनली 4 साइड्स प्रूफ करने से आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, प्लस दूसरा पॉइंट आप डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और आल्सो इक्वल, ठीक है। बिकॉज रोम्बस भी आपको, रोम्बस के भी सारे
साइड्स आपके बराबर होते हैं। यदि आपने उसको यहीं पे छोड़ दिया तो you cannot say this is a square. It may be rhombus. If your diagonal is not equal, then it is rhombus. यदि आपको दूसरा चीज दिखाना है rhombus, rhombus में क्या होगा? इसमें भी all sides equal है, all sides are equal, but diagonals are different. ठीक है? जब rhombus की बारी आएगी तो सारे ये चीज होगा, दोनों में होगा, rhombus और स्क्वायर दोनों में। लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल होगा तो ये स्क्वायर है, डायगोनल अनइक्वल है तो rhombus है। Rectangle. What do you mean by rectangle? Opposite sides are equal and diagonal are also equal. इसमें क्या प्रूव करना है? Opposite sides are equal and diagonals are equal. अब आप देखिए रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल में आप क्या है, आपका अपोजिट साइड्स बराबर होने चाहिए, दिस एंड डायगोनल्स इक्वल। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम में भी आपका दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी। इट मींस व्हाट? Opposite sides are equal. Opposite sides ये और ये equal, this and this equal. But what about the diagonal? Diagonal आपका unequal है। यदि diagonal equal हुआ तो rectangle, unequal है तो parallelogram। Opposite sides are equal, but different in diagonal। ये जो 4-5 पॉइंट पे हमने बात किया कि हम कैसे किसी कोऑर्डिनेट्स को या 4 पॉइंट यदि दिया हुआ है तो स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है, पैरेललोग्राम का है, रोम्बस का है, ये हम कैसे चेक करेंगे? उसके लिए सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 4 आ गया बराबर स्क्वायर हो गई, नहीं। आप जब भी इस पे बात करिएगा स्क्वायर के बारे में तो आपको डायगोनल, रोम्बस पे डायगोनल, यानी आपको सारा पैरामीटर चेक करके बताना है हाँ अब ये डायगोनल है या अब ये रेक्टेंगल है। ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट आया और खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें दिया हुआ है क्या, व्हाट इज सो दैट द पॉइंट -4 -1 -2 -4 4 0 and 2 3 are the vertices of a rectangle. Rectangle, what do you mean by rectangle? A B C D. First you write down all the coordinates with the point -4 -1 -2 -4 4 0 2 3। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि जब यदि रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो हमें क्या क्या निकालना होता है। सबसे पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इट मींस AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC एंड diagonal also. Diagonal is BD by AC by BD. AC and BD both are equal. First you calculate AC, AB.
AB is what? AB minus 4 plus 2 का whole square plus minus 1 plus 4 whole square. This is called what? 4 plus 9 root 13. BC minus 2 minus 4 का whole square plus minus 4 plus 0 का whole square. This is equal to what? 36 plus 40 52. CD 4 minus 2 का whole square plus minus 3 का whole square. This is 4 plus 9 38. DA 2 plus 4 का whole square plus 3 plus 1 का whole square. That is 6 plus 16 52. Now I am calculating the diagonal AC. AC is what? minus 4 का whole square plus minus 1 का whole square. This is equal to what? 64 plus 1 65. Now another diagonal BD 2 plus 2 का whole square plus 3 plus 4 का whole square. This is equal to what? 16 plus 49 65. Now analyze AB and CD both are equal. This is root 13. AD and BC, AD, DA and BC root 52 and BD, AC and BD what? root 65. यदि ये तीनों satisfied हो रहा है इसका मतलब this is a rectangle. Next question ले रहे हैं. What is this? 2A, 4A, 2A, 6A and 2A plus root 3A and 5A are the equilateral vertices of equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? A, 2A, 4A, B, 2A, 6A and C, 2A plus root 3A and 5. Here equilateral triangle. How can you prove the equilateral triangle? And what is the property of equilateral triangle? All the sides are equal. It means what? AB is equal to BC is equal to CA. First to calculate AB, BC and CA. What do you mean by AB? Root over 2A minus 2A plus 4A minus 6A का whole square. This is equal to what? 4A square 2. What about BC? BC is what? 2A plus root 3A minus 2A का whole square plus 5A minus 6A का whole square. This gives what? ये कट गया 3A square plus A square. This is 4A square. It means 2A. CA या AC 2A plus root 3A
माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर. See here, AB is equal to 2a, BC is equal to 2a, AC is equal to 2a. It means what? जितने भी डिस्टेंस है वो सारी 2a 2a है. तो ट्रायंगल ABC is a इक्विलैटरल ट्रायंगल. हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से कि क्या होता है. देखो इसमें क्या है. प्रूव दैट द पॉइंट -2, 5, 0, 1 and 2, -3 are collinear. First of all, what do you mean by collinear points? सबसे पहला इसमें जो टेक्निकल वर्ड्स है एक दिया हुआ है collinear. What do you mean by collinear? Collinear points just like A, B and C. This is A, B and C. If these three are the collinear, it means all in straight path. जैसे मान लें कि मैंने इसको A ले लिया, A is equal to what? -2, 5. B क्या है? B है 0, 1 और C है आपका 2, -3. फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे हम? AB, BC और AC. ये तीनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि किस दो का सम तीसरे के बराबर. यदि किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जैसे दिस प्लस दिस मे बी AC, मे बी BC प्लस AC इज इक्वल टू AB. तो अभी मैं देख लेता हूँ इसको कि AB का क्या है. व्हाट इज दिस? क्या था फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देख लीजिए, x1 इसको मान सकते हैं, x2 इसको मान सकते हैं. क्या होगा? 0 माइनस -2 मतलब 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट? 4. दिस इज व्हाट? 16, 20. ठीक है. BC देख लीजिए. BC इज इक्वल टू व्हाट? यदि ये x2 है तो ये x1 मान सकते हैं इसको. क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस -3. व्हाट इज दिस? 4 प्लस 16, 20. ठीक है. नाउ AC. AC क्या है? A एंड C. क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -3 मीन्स प्लस. व्हाट इज दिस? 16 प्लस 64. दिस इज व्हाट? 0, 8. अब देखो, यदि मैं इसको बाहर करूं तो क्या होगा? 220. ठीक है. अब देखें, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. देखिए, √20 प्लस √20 इज इक्वल टू 2√20. दिस इज राइट और रॉन्ग? यदि ये कंडीशन है कि किसी दो डिस्टेंस जो दो लाइन सेगमेंट का तीसरे लाइन सेगमेंट के बराबर है, मतलब ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं. फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू. यदि कोई सर्कल
ये है, तो ये 3 पॉइंट बोल रहा है कि मान लीजिए ए पॉइंट है 5 माइनस 8, बी पॉइंट है आपका कितना 2 माइनस 9, ये बी है, और एक सी है जो है 2 और 1। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेक्टर मान लेते हैं एक्स वाई है, ठीक है, और सेंटर का पॉइंट ओ है। अब आप देखिए कि सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि यदि ये डिस्टेंस यहां से यहां, सॉरी, दिस डिस्टेंस, दिस इज आल्सो एंड दिस आल्सो, ये तीनों क्या है, OA, OB एंड OC, all three are radius and radius of the circle is always equal, ठीक है। तो देखें जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से मुझे एक्स वाई निकालना है। फर्स्ट थिंग कि एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई हमें नहीं पता, हमें वही निकालना है। तो आपकी प्रॉपर्टी जो बोल रही है उसके हिसाब से तीनों को बराबर कर लीजिए, पहले तीनों का डिस्टेंस निकालिए। OA करते हैं, क्या होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 8, ये ठीक है। OB क्या हो जाएगा, रूट ओवर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर। OC क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो मुझे x और y का फॉर्म निकालना है। क्या करेंगे, हम किसी भी दो को इक्वेट कर सकते हैं। OB इज इक्वल टू OC क्या होगा, फिर से स्क्वायरिंग करिए तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ काट सकते हैं एक साथ में, ये क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ये वही गया, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20y, ये इधर जाएगा 1 माइनस 81 80, तो y इज इक्वल टू व्हाट, -4, ठीक है। यदि ये -4 है, आप इसको पुट करिए इसमें, OA इज इक्वल टू OB क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 5 का ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 64 माइनस प्लस 16y। दिस इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करिए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18y। x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। सबको, सारे वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस x यहाँ पे माइनस x, यहाँ से इधर आएगा प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा 6x। 16y प्लस यहाँ से माइनस 18 आ रहा है, क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू व्हाट, 81 plus 4 85 and here 25 plus 64 89, क्या हो जाएगा -68 minus 2y is equal to -4। यदि मैं माइनस कॉमन लूँ, 2 - 2 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा
3x प्लस y इज इक्वल टू -4। ये सही है क्या है आपका 3x plus y is equal to 2. Now put the value of this y. What is this? -4. 3x is equal to 2 plus 4, 6. x क्या 6/3, 2। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा बना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट 2 और -2। आप इसको ये कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर 2 एंड -2। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और ये हमेशा 2, 3 से 4 नंबर से कम का नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला का लेकर के आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप लोग को सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला से बहुत सारे रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो मैंने थ्योरम बताए हैं कि जब रेक्टेंगल है तो आपको क्या क्या प्रूव करना है, स्क्वायर है तो क्या करना है, पैरेललोग्राम है तो क्या है, रोम्बस है तो क्या है, आपको ये सारा चीज हमेशा ध्यान में रखना है। आप लोग कभी भी जब भी कोई प्रूफ की बात करेगा आप लोग कंफ्यूज ना हो और हड़बड़ी में नहीं कि हमने 4 साइड्स आपने दिखा दिया या 3 साइड्स दिखा दिया हो गया जी, नहीं। आप उसके अब तक जैसे आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ छूट रहा है आप उस चीज को प्रूव करेंगे। जैसे यदि कोई बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करें, तो राइट एंगल में आपको कुछ भी पता नहीं चलता, आप तीनों साइड निकाल करके आप राइट एंगल नहीं बता सकते। राइट एंगल बताने के लिए आपको तीनों साइड निकालना है और उसको पाइथागोरस पे रख करके देखिए क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ मांग रहा है। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए बना है कि ज्योमेट्रिकल थिंग्स को आप अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करके दिखाएं। इनका मेन फोकस वो है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्टेंस फार्मूला के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं हर एक वीडियो में बोलूंगा प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।